हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हम प्रोजेक्टाइल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट ओरिजिन से हमने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। ओके, तो उसने फिर इस तरह का पाथ जो है फॉलो किया है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है देखिए वो है हमारा वेक्टर u और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा आ गया ux, जिसको बोला गया है u cos थीटा। ओके, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो है हमारा uy और ये है हमारा u sin थीटा। एक्चुअली देखिए ये आता कैसे है, जब हम देखिए एक हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर हम यहाँ से निकालें कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हमारा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, वो होगा यू एक्स अपॉन यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यू एक्स हमारा आ जाएगा यू कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारा आता है यू साइन थीटा और जिसको बोला गया है यहाँ पे यू वाई। तो अब देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए वो इस तरह से क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, साथ में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो वो हमारा क्या होगा, एक वर्टिकल डिस्टेंस। इस डायरेक्शन में होगा हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वर्टिकल। तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी ये देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है हमारी x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। देन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पे एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करती। तो जो ए एक्स है हमारा, ये हमारा ज़ीरो होता है और जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें हम इसका जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट देखते हैं। तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी हमारी जी। तो ये हम जो है इन इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करेंगे। और जो हमारी देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो यू एक्स है वो हमारा क्या है यू कॉस थीटा और ए एक्स हमारा है ज़ीरो। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी और जो ये वाली टर्म है ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास जो t है टाइम वो हमारा आ जाएगा देखिए x अपॉन यू कॉस थीटा। और उसके बाद जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमारा जो यू वाई है वो हमारा है यू साइन थीटा और ए वाई हमारा क्या है माइनस जी। माइनस जी इसलिए है क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो जब हमने इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास y आ जाता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे देखिए हमने इसको सब्सटीट्यूट किया। तो अब देखिए यहाँ पे हम t की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी देखिए x अपॉन यू कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। और फिर यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा बन जाता है या हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा और साथ में एक्स स्क्वेयर। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। ओके, पैराबोलिक इक्वेशन। तो अगर हमारे पास इक्वेशन जो पाथ की हमें मिली वो एक पैराबोलिक इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये है हमारा कि जो टोटल टाइम प्रोजेक्टाइल ने लिया यहाँ से जब उसको थ्रो किया और वो यहाँ पहुँचा, ठीक है, टोटल टाइम उसने कितना लिया इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको। अब यू वाई हमारा है यू साइन थीटा और जो वाई है ओके उसको लेते हैं ज़ीरो और जो टाइम है वो आ जाता है कैपिटल टी और एक्सेलरेशन हमारी आ जाती है माइनस जी। इनको जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यू साइन थीटा टी प्लस हाफ यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वेयर। ओके, यहाँ से क्या होगा कि ये जो हमने ये वाली वैल्यू है इसको हम इस साइड को लेके जाएं तो दोनों क्या हो जाएंगी हमारी इस तरह से आ जाएंगी यू साइन थीटा टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ओके, और यहाँ से हमारे पास जो टाइम है देखिए वो आ जाता है टी से यहाँ पे कैंसिल हो जाता है स्क्वेयर और अब जो टू है ये चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा टू यू साइन थीटा और जो जी है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसमें एक और आ जाता है कि
हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है वो क्या हो जाएगा, t/2। तो ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। तो जो मैं अभी यहाँ पे बोल रही थी आपको कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको वो क्या बोलेंगे हम, t/2। तो एक्चुअली क्या है कि जो हाफ डिस्टेंस यहाँ तक हो गया तो इसको ये क्या है, मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ तक जो है प्रोजेक्टाइल अपनी अचीव करता है। ओके, उसके बाद वो अगेन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेता है प्रोजेक्टाइल उसको बोला जाता है टाइम ऑफ असेंट। इसका फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। और जो ये कौन सी है, मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल उसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों टाइम जो है बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू जो होती है वो आ जाती है u sin थीटा अपॉन जी। ये जो है आपने नोट कर लेना है क्योंकि ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल H से। ये हमारी क्या है, एक्चुअली है हमारा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। और ये कब हमारा ट्रैवल करता है, जब हमारा जो टाइम है वो t/2 होता है। ओके, तो हमारा y यहाँ पे आ जाएगा h के बराबर और ए वाई जो एक्सेलरेशन है वो हमारी है -g और यू वाई हमारा है u sin थीटा। जब हम इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट है वो हमारी आ जाती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी होती है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था या मतलब यहाँ से थ्रो किया था अप टू वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ को हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यू एक्स हमारे पास आ जाएगा यू कॉस थीटा और एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है और जो x है अब ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज r से इसको हम डिनोट करेंगे। और टाइम, टोटल टाइम हमारा t आ जाएगा कैपिटल T, वो आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। अब इनको जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाती है, ये बन जाती है हमारी u cos थीटा, साथ में टाइम हमारा है 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये हमारी बन गई, देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वो हमारा जाता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो जब हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। अब देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ कि आप उस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से यहाँ से थ्रो करें कि वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे यहाँ से इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। तो अब देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी तब आएगी जब हमारे पास जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। और जो साइन 2 थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जो साइन थीटा है इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो होती है हमारी 1। और ये कब आती है, जब हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और जो थीटा है यहाँ से वो कितना आ गया, देखिए 90 अपॉन 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है आर मैक्सिमम वो हमारी आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, और ये कब आएगी, जब हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो हम थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को, तो ग्राउंड के साथ उस प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री जब होगा तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है
कई बार पूछ लिया जाता है कि दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ सकती है। जब क्या है कि देखिए प्रूव दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसको चेक करते हैं। अगर हमारे पास एक एंगल है θ1 और सेकंड है हमारा θ2 जो कि है हमारा 90 माइनस θ1 के बराबर। ओके, जैसे कि अगर एक एंगल हमारा 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या होती है u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g। ओके, अब फर्स्ट केस में हम पुट करेंगे θ1, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी आ गई u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g, और ये हमारी r1। सेकंड है हमारी r2, जब हमारा एंगल क्या है θ2, तो ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 इंटू 90 माइनस θ1, ये हमारा क्या आ गया देखिए साइन 180 माइनस 2θ1 अपॉन g। या आप बोल सकते हो कि जो साइन 180 माइनस जो एंगल है यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा हमारे पास आता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा हमारा आएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल सेम आ गया जो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली। तो यहाँ से पता चलता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो दो एंगल्स के लिए क्या है सेम है। लेकिन किन एंगल्स के लिए सेम होगी, अगर पहला एंगल हमारे पास θ1 है तो जो सेकंड एंगल है वो हमारा 90 माइनस θ1 होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा पहला एंगल देखिए क्या है, अगर हमारा पहला एंगल 40 डिग्री है तो जो सेकंड एंगल है वो हमारा 90 माइनस 40 कितना आ गया 50 डिग्री। तो इन दो एंगल्स के लिए हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा जो 40 डिग्री और 30 डिग्री दो एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा कि एक एंगल अगर हमारा θ1 है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस θ1 होना चाहिए। लास्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारा वेरिएशन इन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा क्या होता है वेक्टर u है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पे होता है u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है u y इक्वल्स टू u sin थीटा। अब जैसे जैसे जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर जाता है तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा सेम रहता है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, यहाँ पे यू वाई डैश, ये क्या है डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम हाइट जब प्रोजेक्टाइल अटेन करता है तो देखिए यहाँ से ऊपर को जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है यू वाई वो हमारा आ जाता है 0, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहता है। और जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो अगेन क्या होता है फिर यहाँ से आगे जो यू वाई कंपोनेंट है वो क्या होता है अगेन बढ़ता जाता है, और यहाँ पे वो क्या हो जाता है अगेन बराबर हो जाता है जितना वो यहाँ पे था स्टार्टिंग में था u साइन थीटा के बराबर। और यहाँ से क्या हुआ देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर वो डिक्रीज़ हो गया, और मैक्सिमम हाइट पे जब पहुँच गया तो यहाँ से अगेन वो इंक्रीज़ होता है, और यहाँ पे कितना होता है यू वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी है वेरिएशन इन दी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे सेम रहता है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें क्या है वेरिएशन होती है। तो इसी के साथ जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।